हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की जिसे अक्सर लोग सिर्फ उसकी करेंसी की वजह से जानते हैं, क्योंकि इस मुल्क की करेंसी डॉलर, यूरो और पाउंड से भी ऊपर है, यानी कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुवैत की, जिसका एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 927 रुपए के बराबर है। दोस्तों, कुवैत मगरबी एशिया का एक अमीर अरब मुल्क है। अरब ममालिक में ये सबसे छोटा मुल्क है। कुवैत का मेन सोर्स ऑफ इनकम है इसकी जमीन से निकलने वाला तेल। इसके साथ ही कुवैत ने अपनी पहचान आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, टूरिज्म, फिशिंग और प्रॉपर्टी के लिहाज से भी बहुत बनाई है। कुवैत के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल द इन्फोवेव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, कुवैत का सरकारी नाम है स्टेट ऑफ कुवैत। कुवैत एक छोटा मगर बहुत खुशहाल मुल्क है जो 9 जज़ायर पर वाक़या है। कुवैत की सरहदें इराक और सऊदी अरब के साथ मिलती हैं। कुवैत का कुल रकबा 17,818 स्क्वायर किलोमीटर है। शुरू में इंडिया और पाकिस्तान की तरह कुवैत पर भी अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन फिर 25 फरवरी 1961 में कुवैत को अंग्रेजों से आजादी मिली। फिर कुवैत ने ग्रो करना शुरू किया, बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान की तरह। लेकिन कुवैत आज दुनिया के सबसे पावरफुल ममालिक में से एक है। दोस्तों, आपको ये बात जान के हैरत होगी कि आजादी के 62 साल पूरे होने के बावजूद आज भी कुवैत की पॉपुलेशन बहुत कम है। कुवैत की पॉपुलेशन पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर कराची से भी 3 गुना कम है, यानी कि कुवैत की टोटल आबादी पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर कराची की पॉपुलेशन 1,68,00,000 है, जबकि कुवैत की टोटल आबादी 44 लाख है, जिसमें से सिर्फ 13 लाख कुवैती लोग हैं, जबकि बाकी गैर मुल्की हैं जो रोजगार की गर्ज से कुवैत में वर्क वीजे पर रह रहे हैं। कुवैती वाहद ऐसे लोग हैं जो अपने ही मुल्क में मिनॉरिटी में हैं। कुवैत के लोगों का मजहब इस्लाम है। इसके अलावा दूसरे मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं। कुवैत सिटी कुवैत का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ कुवैत का सियासी, सकाफती और इक्तिसादी मरकज भी है। दोस्तों, कुवैत तरक्की याफ्ता मुल्क होने के साथ साथ ऑयल प्रोड्यूस्ड मुल्क भी है। 22 फरवरी 1938 को कुवैत के इलाके बुरगन में तेल दरियाफ्त हुआ। कुवैत में तेल के ज़खायर आलमी तेल के कुल ज़खायर का 8% है। ये मुल्क अपना 60% तेल एशिया में ही एक्सपोर्ट करता है। कुवैत का तेल भंडार दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भंडार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 अरब टन के करीब तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया के पूरे ज़खायर का 15% बनते हैं। दोस्तों, जहां इस मुल्क में तेल इतना वसी है, दूसरी तरफ कुवैत में पानी तेल से भी महंगा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बारिशें बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं। पूरे साल में तकरीबन 2 दिन बारिश होती है। इसलिए कुवैत समुद्र के पानी को फिल्टर करके उसे पीने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है, जो यहाँ के लोगों को काफी महंगा पड़ता है। दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ के कानून की, तो यहाँ पर शराब पीना, बेचना और शराब लाना भी जुर्म है। अगर किसी को शराब पीते हुए, बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। सऊदी अरब की तरह कुवैत में भी अगर किसी ने चोरी कर ली तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। कुवैत तेल से तो अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन इसके साथ कुवैत टूरिज्म पर भी काफी फोकस कर रहा है। कुवैत मजीद पैसा बनाने के लिए दिन रात नए इनकम सोर्स बनाता जा रहा है, जैसे कि दुनिया की 23वीं सबसे बड़ी बिल्डिंग भी कुवैत में है। जी हाँ, कुवैत की अल-हमरा टावर कुवैत की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और आसमान को छूती हुई ये बिल्डिंग टूरिज्म को अपनी जानिब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इस बिल्डिंग का व्यू यहाँ आए हुए लोगों के लिए तस्वीरें लेने का एक बहुत अच्छा स्पॉट है। इसके अलावा कुवैत का ग्रैंड एवेन्यू मॉल इतना बड़ा है कि कुवैत की 30% आबादी इस मॉल में एक साथ शॉपिंग कर सकती है। इसके अलावा कुवैत में एक और टावर है जिसका नाम है लिबरेशन टावर, जो कि कुवैत का सबसे टॉलेस्ट टावर है। इसकी हाइट है 1220 फीट और रात में चमकता हुआ ये टावर टूरिस्ट को बहुत पसंद आता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है
लेकिन ये कहा जा रहा है कुवैत 2030 तक एक ऐसी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग तैयार कर लेगा जो बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ देगी। यहाँ के लोग अपने फ्री टाइम को इस तरह की एक्टिविटीज में जाया नहीं करते, बल्कि वो लोग अपनी फैमिली और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर कहीं आउटिंग पर चले जाते हैं ताकि वो अपने वक्त को और भी ज्यादा कीमती बना सके। दोस्तों, कुवैत वो वाहिद मुल्क है जहां साल 2006 में यहाँ की औरतों को वोटिंग और ड्राइविंग की इजाजत मिली थी। कुवैत की एक और शॉकिंग बात यह है कि आपको पूरे कुवैत में कहीं भी कोई ट्रेन नजर नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को ट्रेन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि हर किसी के पास अपनी गाड़ी है। वो इसी में ही आना जाना घूमना फिरना पसंद करते हैं। कुवैत की ज्यादातर आबादी अमीर है। इनकी दौलत का जलवा चारों तरफ छाया हुआ है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ एक आदमी की इनकम $71,000 है। यहाँ हर एक इंसान के पास अपनी अपनी कंपनी है। इनके लाइफ स्टाइल्स भी कमाल के हैं। ये लोग महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, एक से एक बढ़कर शानदार घरों में रहते हैं। दोस्तों, कुवैत में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कुवैत यूनिवर्सिटी, जो कि 1966 में बनाई गई थी। हालांकि यहाँ ज्यादा कुवैती लोग पढ़ते भी नहीं हैं। स्कूल खत्म होते ही आधे बच्चे इंग्लैंड या फ्रांस में पढ़ाई करने चले जाते हैं। कुवैत में कैमल रेस बहुत पॉपुलर है। इस रेस को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन 2005 के बाद इस रेस में बच्चों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया था। ऊंटों की रेस में ये बच्चों को ऊंटों पर बिठवा कर रेस लगवाते थे, जिससे बाज दफा कई बच्चे गिर के मर जाते थे। इसी वजह से 2005 के बाद इस रेस में बच्चों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया था। फिर भी ये रेस बंद नहीं हुई। 2006 में कुवैत की गवर्नमेंट ने पैसे और टेक्नोलॉजी दोनों की ताकत दुनिया को दिखाई। इस रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंसान की मदद नहीं ली गई। अब आप सोच रहे होंगे बिना इंसानों की मदद के फिर ऊंटों को कैसे दौड़ाया गया। दरअसल दोस्तों, इस रेस को रोबोट की मदद से दौड़ाया गया, जो कि बहुत बड़ा यूनिक इवेंट हुआ था। कुवैत के टोटल रकबे का सिर्फ 1% काबिले काश्त है। ये लोग समुंदर से मछलियां पकड़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ सब्जियां, फल, अनाज वगैरह दूसरे ममालिक से खरीदते हैं। दोस्तों, यहाँ घर ऐसे बनाए जाते हैं, फैमिली की प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है ताकि बाहर से कोई अंदर देख ना सके। यहाँ पैसा इतना है, लेकिन फिर भी ये एक बंजर मुल्क है। इसकी एक वजह बारिश का ना होना भी है, जबकि घरों में पूरे के पूरे बागात भी मौजूद हैं। कुदरत ने कुवैत को तेल की दौलत से माला माल करके रेत के सहरा से दुनिया का एक जदीद मुल्क बना डाला है।